वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी कहानी थोड़ी आगे बढ़ते हुए ये बताती है, राजकुमार राजा से मिलने आए हुए हैं और बोलते हैं कि आप पर कल जो हमला हुआ था उसके बारे में जांच चल रही है। लेकिन राजकुमार क्यूट को गुस्से वाले नज़रों से देख रहे होते हैं और वे ये भी बोलते हैं, मुझे क्यूट पर शक है। तब राजा बोले, ठीक है, तुम इसे भी जांच के लिए लेके जाओ। तब क्यूट बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है राजा, बल्कि मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। पर राजा उसकी कोई बात पर भरोसा नहीं करते। तब उसे राजकुमार के साथ जाना पड़ता है। राजकुमार बोलते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे साथ कहूँ चलना पड़ेगा। जब क्यूट और राजकुमार एक जगह आते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे गरीब लोग खाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं और राजकुमार उनकी मदद करते हैं। राजकुमार बोलते हैं, ये सब डेमन फॉक्स के कारण हो रहा है, ये सब होने का वजह भी वही है, लेकिन मैं इस पर अभी कुछ कर नहीं सकता। राजकुमार फाइनली क्यूट को बताते हैं कि क्यूट कौन थी। राजकुमार बोलते हैं, क्यूट प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी और हमारी प्री एंगेज मैरिज भी हो चुकी थी। यानी जो भी पेरेंट्स जो डिसाइड कर लेते हैं ना मैरिज, उस टाइप का मैरिज हो चुकी थी। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, पर सब बदल गया फॉक्स डेमन के कारण। बस मैं ही अभी तक जिंदा हूँ। क्यूट बोलती है, मुझे अपने फैमिली का रिवेंज लेना है। उसके बाद तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं डेमन को मारने के लिए, फॉक्स डेमन को मारने के लिए। क्यूट राजा के रूम में नाइफ के साथ आती है और बोलती है, आज तो मैं इसका काम तमाम कर ही दूंगी। तभी राजा बोलते हैं, तुम आ गई, क्या तुम्हारा जांच अच्छे से हुआ? क्यूट बोलती है, हाँ राजकुमार, मेरा जांच अच्छे से हुआ है। उन्होंने मेरा बैकग्राउंड जांच कर लिया है, जो बिल्कुल ही क्लियर है। तब राजा बोलते हैं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद राजा के रूम में क्यूट कुछ ढूंढने लगती है। तभी राजा उसके सामने आ गए और क्यूट डर जाती है। राजा बोलते हैं, तुम मेरे रूम में कुछ ढूंढ रही हो क्या, बिना मेरे परमिशन के? तब क्यूट बोलती है, आप यहाँ सामने आकर मुझे डरा दिए। फिर राजा बोलते हैं, तुम मुझसे ही उल्टा सवाल कर रही हो, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या ढूंढ? नहीं, मैं तो आपके रूम को साफ कर रही हूँ, जो इतने सुंदर है। क्यूट राजा को मारने के लिए जाती है, पर उसका चाकू भी मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाता है। उसके बाद क्यूट भागती है अपने आप को बचाने के लिए। इस बार क्यूट ड्रिंक में जहर मिलाकर लाती है, पर राजा क्यूट से बोतल मांगते हैं और बोलते हैं कि साथ में आओ और तुम भी खाओ पियो, मज़े लो। पर क्यूट मना कर देती है, बोलती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। इतनी बड़ी झूठी है, ड्रिंक तो करती है ये। फिर राजा बोलते हैं, ठीक है, तुम ड्रिंक नहीं करती, कम से कम तुम टी तो पी सकती हो, चाय मेरे साथ। फिर क्यूट बोलती है, ठीक है, मैं चाय तो पी लूँगी, लेकिन आपको वे ड्रिंक पीना होगा, मैंने आपके लिए स्पेशली लाया है। फिर राजा पीते हैं वे ड्रिंक और कुछ देर बाद राजा को सीने में बहुत दर्द होने लगता है और क्यूट के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। फिर भी वे क्यूट सामने जाती है राजा के और बोलती है, राजा आपको क्या हुआ, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? फिर राजा बोलते हैं, नहीं, रहने दो। फिर तभी वे राजा उस बोतल से ये ज़मीन पर गिरा के दिखाते हैं, जिससे वाइट कलर का कुछ पाउडर बनने लगता है। फिर उसके बाद राजा बोलते हैं, तुमने इसमें जहर मिलाया है? फिर क्यूट बोलती है, नहीं, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। तभी राजा क्यूट को खाने ही वाले होते हैं, लेकिन वे रुक जाते हैं और वे अपना चिकन खाने लगते हैं। फिर क्यूट बोलती है कि राजा आप बिल्कुल ठीक हैं क्या? फिर क्यूट बोलती है, और आपको कुछ नहीं हुआ? तो राजा बोलते हैं, मुझे क्या होगा? राजा उसके सामने एक्टिंग कर रहे थे। फिर हमें नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया जाता है, जब क्यूट बाहर बैठी हुई थी तब उसके माइंड में कुछ चल रहा था।
लेकिन उसके पीठ पीछे कुछ नौकरानियाँ उसकी बुराई कर रही थी। तभी क्यूट उन लोग को सबक सिखाने के लिए और सुनाने के लिए गई। वे नौकरानियों से बहस कर ही रही थी, तभी राजा उसके पीछे आ गए और नौकरानियाँ उन्हें देखकर और सलाम ठोकने लगी बैठकर। फिर उसके बाद और क्यूट को लगा कि वे मेरा रिस्पेक्ट कर रही थी। तभी राजा पीछे से बोलते हैं, ये मेरे रिस्पेक्ट कर रही थी, तुम्हारी नहीं। फिर क्यूट पीछे देखती है तब वे बहुत डर जाती है। फिर उसके बाद क्यूट को राजा उठाकर लेके जाते हैं। उसके बाद ये स्क्रीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है क्यूट राजा को देखने आई होती है, पर राजा नहीं थे। रात को हो गई फिर भी राजा नहीं आए। क्यूट वेट ही कर रही थी, तभी उसे कुछ आवाज़ आया। जब वे बाहर देखने गई तब राजा के सामने बहुत सारी लाशें गिरी हुई थी और उसी बीच में राजा खड़े थे, खून से लथपथ। क्यूट पूछती है, क्या आपने ये सबको मारा है? तब राजा बोलते हैं, हाँ। क्यूट बोलती है, क्यों मारा? तुमको क्या पता? तुमको नहीं पता है कि मैं फॉक्स डेमन हूँ? तुम चलो और मेरी मदद करो नहाने में, मुझे नहाने का मन है। कैसा राजा है, अभी इतने लोगों को मारा, अब इसको नहाने का मन है। क्यूट मदद तो कर रही थी, लेकिन वे अपना नाइफ फिर से निकाली। वो मारने ही वाली होती है, फिर राजा उसको देख लेते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? फिर क्यूट बोलती है, ये नाइफ तो कुछ भी नहीं है राजा। फिर नेक्स्ट स्क्रीन में क्यूट जब टॉयलेट यूज़ कर रही थी तभी राजा आ गए। क्यूट सोच रही थी कितना बेशर्म राजा है, यहाँ चैन से वॉशरूम भी यूज करने नहीं देता। राजा बोलते हैं, तुम जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे स्मेल से मैं बेहोशी हो जाऊंगा। तो क्यूट मन में बोलती है, तो आने के लिए कौन बोला था तुमको? नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है क्यूट राजकुमार से मिलने गई थी। तभी राजा उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और बोलते हैं कि क्यूट, मैंने तो तुमको बुलाया था, तुम तो आई नहीं और इससे मिलने आ गई हो। क्यों इससे मिल रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो। क्यूट बोलती है, आपके इतने ढेर सारे सवाल हैं, मैं क्या करूं? लेकिन अब मुझे फाइनली आपको बताना पड़ेगा, मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ और आप इसके बारे में अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं रात को छुप छुप के मिलती हूँ। लेकिन राजा क्यूट को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। जब क्यूट ये सब बता रही होती तो राजा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी राजा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वे क्यूट को पकड़ते हैं और किस कर लेते हैं। क्यूट तो पहले छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे छुड़ा नहीं पाती। फिर वे भी इसका मज़ा लेने लगती है। तभी राजकुमार आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्यूट मेरी खोई हुई प्रेमिका है जो आज मिल चुकी है और आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी बुरी नज़र इस पर हटानी पड़ेगी। और राजकुमार क्यूट को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद राजकुमार क्यूट को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने पास्ट लाइफ को याद करके बहुत उदास हो रहे होते हैं। उसके कारण क्यूट का डेथ हुआ था। इस वजह से राजा ये सब याद करके बहुत सैड हो रहे थे। पर क्यूट अपने रूम में बैठकर खा रही थी। तभी राजा उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छी लाइफ जी रही हो। पर क्यूट बोलती है, मैं जब भी उदास होती हूँ तो बहुत खाती हूँ। फिर राजा उसको अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी राजकुमार आ जाते हैं और अपनी सैनिकों के साथ बोलते हैं, आप क्यूट को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी क्यूट बीच में आती है और बोलती है, मैं आप दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहती, पर आप दोनों के फाइट का कारण भी नहीं बनना चाहती। और मुझे एक आज ज़रूरी बातें करनी है आप दोनों से। मैं राजा से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे फर्स्ट साइटेड लव हो गया था। अरे क्यूट, तुमको कितने लोगों से प्यार हो जाता है? पर तभी क्यूट बोलती है राजकुमार को कि हम दोनों का बचपन का एंगेजमेंट तोड़ती हूँ आज मैं। वे हमारे पेरेंट्स ने किया था, मैंने नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अपना फ़ैसला खुद ले सकती हूँ और मेरा फ़ैसला है, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। राजा को ये सब देख कर बहुत सुकून मिल रहा था। वे अंदर अंदर ही बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन राजकुमार अंदर अंदर ही बहुत जल रहे थे कि आखिर क्यूट को राजा में क्या दिख गया जो उसके साथ वे जा रही है। उसके बाद राजा और क्यूट जा रहे होते हैं, पर शायद
ये सब क्यूट का ही प्लान होता है, हम तो जानते ही थे क्यूट का ही कोई प्लान होगा। फिर उसके बाद राजा क्यूट को पेंटिंग के लिए स्टैचू बना देते हैं और बोलते हैं कि वैसे ही खड़ी रहो, मुझे फिर पेंटिंग बनाना है। फिर क्यूट बोलती है प्लीज़ थोड़ा जल्दी बनाइए, मेरा टांग टूट जाएगा आपके चलते ऐसे इस एंगल में खड़े रहते हुए। हमें नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया जाता है क्यूट राजा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान की है जो अब राजा के सामने दिखाएगी। क्यूट एक बहुत अच्छा सा डांस करती है जो क्यूट को लगता है वे बहुत अच्छा सा डांस की है, पर राजा को ऐसा कुछ नहीं लगता। राजा जल्द से जल्द वॉशरूम जाना चाहते हैं पर क्यूट बार बार उनको जाने से रोक देती है क्योंकि उसका साथी राजा के बाथरूम में कुछ प्लानिंग बना रहा था। और इधर राजकुमार राजा के वॉशरूम में मंत्र का यूज़ कर रहे थे। तभी राजा बाहर आने ही वाले होते हैं पर क्यूट रोक देती है। राजा बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो वॉशरूम। लेकिन फिर भी राजा चले ही जाते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से उनको लगी हुई थी। राजा बोलते हैं तुमको भी ज्वाइन करना है। क्यूट बोलती है नहीं नहीं आप कीजिए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए। लेकिन राजा वापस आ जाते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं, कुछ खोज रहे होते हैं। तभी वे कबर्ड की तरफ जाते हैं। तभी क्यूट राजा को करके किस कर लेती है क्योंकि वे अब नहीं चाहती कि उसका पार्टनर पकड़ा जाए। तब राजकुमार भाग जाते हैं उस मौके के फिराक में देखकर। जब वे दोनों किस कर रहे होते हैं तभी कुछ मंत्र का फॉर्म आ जाता है और उसके बाद राजा और क्यूट रुक जाते हैं और उसको देखने लगते हैं ये आखिर क्या था। फिर उसके बाद तभी राजा को राजकुमार का टोकन मिलता है और राजा क्यूट से पूछते हैं क्या तुम्हें ये पता है ये किसका है। पर क्यूट बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे जाने दीजिए। उसके बाद क्यूट वहाँ से भाग जाती है। अगले स्क्रीन में क्यूट राजा के बारे में राजकुमार से मिलने जाती है पर राजकुमार बोलते हैं क्या तुम्हें राजा से प्यार हो गया है। तो क्यूट बोलती है ऐसा कौन बोल रहा है तुम्हें, मैं राजा से नहीं प्यार करती और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर राजकुमार बोलते हैं अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमको कल प्रूफ करना होगा। उसके बाद क्यूट ड्रिंक कर रही होती है। तभी राजा आ जाते हैं और क्यूट को अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना के लाता हूँ। कुछ देर बाद जब क्यूट पानी पीने के लिए जाती है लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है और राजा उसको मार देते हैं। लेकिन जब राजा अपने आप को उससे बचा रहे होते हैं तब क्यूट के हाथ में एक खून देखकर उनको खून का लालच आने लगता है और वे क्यूट पर हमला करने ही वाले होते हैं पर रुक जाते हैं वे क्योंकि वे उनकी प्रेमिका है, इसलिए वे रुक जाते हैं। वे अपनी प्रेमिका को हानि थोड़ी पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद वे चाकू लेते हैं और अपने सीने में घोंप देते हैं। आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी दोस्तों। बाय बाय, लव यू।